मन को लेकर के उपनिषदों में एक बहुत अच्छा कथन आता है कि मन ही बंधन है और यही मुक्ति का उपाय भी हो सकता है। और ये सब कुछ हमारे चुनावों पर निर्भर करता है कि हमने अपने मन को कैसा बनाया हुआ है। ये सब कुछ हमारे निर्णयों पर निर्भर करता है कि हमने अपने मन को किस दिशा की ओर अग्रसर किया हुआ है। मन अपने आप में एक माया जाल की तरीके है जो हमें जीवन की वास्तविकता से दूर रखने के लिए हमें लगातार अतीत में भटकाता है और भविष्य की नई आशाओं में उलझाता है। क्योंकि जो जीवन है वो सिर्फ वर्तमान में घटित हो सकता है, जीवन सिर्फ वर्तमान में ही रचा जा सकता है। जब व्यक्ति विचारों के प्रभाव में फंस जाता है तो वह वर्तमान को खोता है और उससे दुख को महसूस करता है। क्योंकि मन हमारा वास्तविक स्वभाव नहीं है, यह दूसरों की धारणाओं, दूसरों की मान्यताओं और दूसरों के अनुभवों का एक भरा हुआ संग्रह मात्र है। अब हम बात करते हैं कि मन लगातार विषयों की ओर क्यों भागता है, मन लगातार नए नए अनुभवों की ओर क्यों भागता है। क्योंकि मन लगातार अपने आप में कुछ अपूर्णता महसूस करता है और वो अपनी अपूर्णता बाहर संसार से कुछ ला करके, कुछ जोड़ करके अपने आप को पूर्ण करना चाहता है। यहाँ पे इसकी ये अज्ञानता दिखती है, क्योंकि ये अविद्या है। क्योंकि आप बाहर से कुछ चीज़ें जोड़ के अपने आप को पूर्ण नहीं कर सकते। जो आपका स्वभाव है उसमें ना तो कुछ जोड़ा जा सकता, ना तो कुछ घटाया जा सकता है। जो चीज़ें हैं उनके पीछे हम इतना क्यों भागते हैं, क्योंकि हम अब स्वयं को नहीं जानते हैं, अपने आप को नहीं समझते कि हमको क्या चाहिए। इसलिए हम लगातार संसार में दौड़ लगाते रहते हैं। और यहाँ पे मन की ये चाल भी होती है कि वो हमें लगातार विचारों के निरंतर प्रवाह में क्यों फंसाए रहता है। क्योंकि जो चीज़ें रहती हैं, क्योंकि आप लगातार जब संसार की ओर दौड़ते हो तो आपसे एक स्वयं की दूरी बन जाती है उस समय। क्योंकि हमारी जो इंद्रियां होती हैं वो लगातार बाहर की ओर देखने को प्रशिक्षित हैं, वो अपने भीतर देखने को प्रशिक्षित नहीं है। जैसे दो संसार है, एक बाहरी संसार है, एक आंतरिक जगत है। जो बाहरी संसार भी प्रक्षेपण है वो हमारे मन का है, हमारे मन के जो पूरी कंडीशनिंग हुई होती है उसका है। क्योंकि मन का जो द्वंद्व है, मन दो दिशाओं में यात्रा करता है। उसे कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है, कुछ ऊंचा लगता है, कुछ नीचा लगता है, कहीं उसे अंधेरा लगता है तो कहीं प्रकाश लगता है। क्योंकि मन की जो यात्रा है वो लगातार आपको द्वंद्व में फंसाता है। आपको क्या चुनना है, क्या नहीं चुनना है, आपको लगातार सही और गलत के बीच में फंसा के रखता है और कभी आपको समझने नहीं देना चाहता है चीज़ों को। कोई आप चीज़ इतनी जल्दी से चुन लेते हो, उस जल्दी से उस चीज़ के पीछे दौड़ लेते हो, उस चीज़ को आप पाना चाहते हो पर आप समझना नहीं चाहते हो। और मन को अगर समझना हो तो हमें अपने विचारों को देखना पड़ेगा, हमें विचारों के केंद्र को देखना पड़ेगा, हमें स्वयं को समझना पड़ेगा। और इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं साक्षी भाव होना, या तो अपना आत्मावलोकन करना। अब आपके पास एक प्रश्न उठता होगा कि अगर हमारा स्वभाव अच्छाई है, हमारा स्वभाव ऊंचाई है, हमारा स्वभाव प्रकाश है, तो हम अंधेरे की ओर, बुराई की ओर, फिर हम निचाई की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। क्योंकि जो चेतना के पास एक अचेतन होने का भी विकल्प रहता है, क्योंकि चेतना पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। उस वो अपने ऊपर कोई भी बंधन स्वीकार नहीं करती, ना ही वो आप पे ये बंधन डालती है कि आप सिर्फ एक ही दिशा में आगे बढ़ सकते हो, आप सिर्फ ऊंचे ही उड़ सकते हो, आप नीचे नहीं गिर सकते हो। आपके पास विकल्प है नीचे गिरने का, पर आपका चुनाव है ऊपर उठना, आपका चुनाव है आगे बढ़ना। ये सब कुछ आपके चुनावों पे निर्भर करता है। क्योंकि जो व्यक्ति ईमानदार है, अगर उसके पास विकल्प ही नहीं होगा बेईमान होने का, तो वो फिर ईमानदारी दो कौड़ी की हो जाएगी, उस ईमानदारी का कोई मूल्य नहीं होगा। अगर आप अच्छे हो, आप साफ हो, अगर आपके पास विकल्प ही नहीं गंदे होने का, तो फिर कुछ अच्छाई और सफाई का क्या महत्व। क्योंकि महत्व भी तभी उस चीज का रहता है जब उसका एक दूसरा डायमेंशन आपके लिए उपलब्ध हो। जैसे आपके पास नीचे गिरने का विकल्प था लेकिन आपने ऊंचा उठना चुना, भले उसमें श्रम लगा, उसमें सांस लगा, उसमें कुछ मूल्य चुकाना पड़ा, पर वो आपने चुकाया उन सब चीज़ों का, तब आप ऊंचे उठ पाए, तब आप आगे बढ़ पाए। तो ये सब कुछ मन की जो यात्रा रहती है वो लगातार द्वैतात्मक यात्रा रहती है। क्योंकि चेतना अपने ऊपर कोई भी कभी बंधन स्वीकार नहीं करती, कभी मजबूरी स्वीकार नहीं करती। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं भगवान ने हमें ऐसा ही बनाया है, हम तो ऐसे ही हो सकते हैं, तो ये चीज़ें नहीं। क्योंकि हमारे सबके भीतर कुछ होता है जो लगातार बेहतर होने को, जो लगातार आगे बढ़ने को उत्कंठित होता है। क्योंकि अगर वो उपलब्ध है, तो अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि भगवान ने हमें ऐसा ही बनाया, हम तो ऐसे ही हैं, अब हम क्या कर सकते, तो फिर जो हमारे भीतर लगातार आगे बढ़ने की, लगातार कुछ बेहतर होने की चाह है, वो फिर उठती ही नहीं अगर वो मजबूरी होती है आपके पास।
इसलिए हमारे ऊपर कोई मजबूरी नहीं होती। हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं चुनाव करने के लिए, और नया मन को पैदा किया जा सकता है नए चुनावों से। नए मन का निर्माण किया जा सकता है नए मार्गों पे चल करके। अपने मन को समझ करके ही मन को बदला जा सकता है। क्योंकि जो अगर हमारे पास स्वतंत्रता ना होती तो हम फिर कुछ चुनने का विकल्प भी ना होता, और फिर हमारी कोई गरिमा नहीं होती, फिर हमारे पास कोई दायित्व नहीं बचता। क्योंकि जो गरिमा होती है वो दायित्व के साथ चलती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिग्निटी कम्स टुगेदर। क्योंकि अगर व्यक्ति के पास आगे बढ़ने का विकल्प ही नहीं है आगे बढ़ने का, तो वो वहाँ पे रुका रह सकता है, फिर वो वहाँ पे फंस सकता है। जैसे मन लगातार क्या होता है कि 50 चीज़ों में भटकता है। जैसे आप कपड़े लेने जाते हो, तो एक दुकानदार, आपने भले ही बता दिया कि मुझको ये चीज़ें चाहिए, फिर भी दुकानदार उसके साथ साथ आपको 5 चीज़ें और दिखाता है, आप क्योंकि वो आपको फंसाना चाहता है। उसमें आपका स्वार्थ है, उसमें उसका स्वार्थ है कि वो आपको 50 चीज़ों में उलझाएगा, फिर जो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर होगी वो लूज़ होगी, तो आप फिर उससे ज़्यादा चीज़ें खरीदोगे, और उसमें उसका स्वार्थ है। ऐसे ही मन है, वो आपको 50 विषयों में इस वजह से फंसाता है संसार में कि ताकि जो आपसे आपकी दूरी है वो बनी रहे, आपसे जो आपका जो बोध है वो धीरे धीरे कम होता रहे, आप विषयों को समझ ना पाओ, लगातार विषयों की ओर आगे बढ़ते रहो। तो इस वजह से हमें मन को समझना है, और मन को समझने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ अपने झूठ को हटाना पड़ेगा। क्योंकि सत्य हमारे भीतर पहले से उपलब्ध है, और जो सत्य है वो हमारे भीतर पहले से उपलब्ध है, तो हमें सिर्फ अपने झूठ को हटाना है। सत्य हमें बाहर से लाना नहीं है, क्योंकि जो सत्य है वो उद्घाटित होगा जब उससे झूठ का पर्दा हट जाएगा। और यही है कि मन को हमें नई दिशा देनी होगी, नई दिशा की ओर अग्रसित करना होगा, और उसी से एक नए जीवन का निर्माण हो सकता है। क्योंकि यात्रा दोनों तरफ है। जो दुख को नहीं समझता है वो सुख को भी नहीं समझ पाएगा, और जो स्वयं को नहीं समझता है वो संसार को भी नहीं समझ पाएगा। जो व्यक्ति स्वयं को अच्छे से जानता वो संसार में भी धोखा नहीं खाएगा। तो इसलिए है स्वयं को समझना, स्वयं को जानना, अपने विचारों को जानना, अपने विचारों को केंद्र को समझना। क्योंकि खोने की प्रक्रिया में ही कुछ पाना है। क्योंकि जो चीज़ें होती हैं जब तक हमारे पास होती हैं तो हमें उनका मूल्य नहीं पता चलता है, जब वो हमसे खो जाती तब हम उनका मूल्य समझ पाते। ऐसे ही जो सत्य है हमारे पास वो इतना हमसे नज़दीक है, इतना हमारे पास है कि हमें लगता है कि वो हमसे दूर है। इसलिए जो हम सत्य भी तलाशते हैं वो संसार में तलाशते हैं, और ये अविद्या है, ये अज्ञान है, और यही मन की चाल है कि वो लगातार आपको विषयों की ओर दौड़ाता है, और आप लगातार विषयों में फंस कर के दुख पाते हो। और क्योंकि आपके पास ज्ञान नहीं होता, आपके पास विषयों का समझ नहीं होती है, क्योंकि आप कोई भी ऐसा संसार में विषय नहीं है, कोई भी ऐसे संसार में चीज़ नहीं है जो आपको पूर्ण कर दे, क्योंकि आप पहले से ही पूर्ण हो। बस आपको अपने स्वभाव को पहचानने की ज़रूरत है, और अपने भीतर उस सच्चाई को प्रकट करने की ज़रूरत है। उस सच्चाई तक आपको उस बिंदु को खोजने की ज़रूरत है।